आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, लोग रोज़े क़यामत नंगे पाँव, नंगे बदन और बिला खतना उठाए जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द और औरतें इकट्ठी होंगी, वो एक दूसरे को देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, वो क़यामत का मामला इससे बहुत संगीन होगा कि वो एक दूसरे को देखें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिर को रोज़े क़यामत उसके चेहरे के बल कैसे चलाया जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो ज़ात जिसने इस दुनिया में पांव पर चलाया उस पर कादर नहीं कि वो रोज़े क़यामत उसे उसके चेहरे के बल चलाए। इस हदीस की रोशनी में हमें ये पता चलता है और उसका मैनी ये है कि जब क़यामत के दिन लोग कब्रों से उठेंगे तो मोमन जो होंगे वो पांव से चल के जाएंगे और जो काफिर होंगे वो सर के बल चलेंगे। तो इस बारे में एक आदमी ने अर्ज किया था कि वो सर के बल कैसे चलेंगे, तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह पांव पर चलाने पर कादर है वही अल्लाह उसे उस दिन सर के बल चलाएगा और वो सारे चलकर मैदान महशर की तरफ जाएंगे जहां पर हिसाब किताब शुरू होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोज़े क़यामत अपने वालिद आज़र से मिलेंगे तो आज़र के चेहरे पर स्याही और गुबार होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसे फरमाएंगे, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरी मुखालफत ना करो? उनका वालिद उनसे कहेगा, आज मैं तुम्हारी मुखालफत तो नाफरमानी नहीं करता। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, रब जी, ऐ अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि तू रोज़े क़यामत मुझे रुसवा नहीं करेगा। इससे ज्यादा रुसवाई क्या है कि मेरा वालिद तेरी रहमत से सबसे ज्यादा दूर है। उस पर अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने जन्नत काफरों पर हराम कर दी है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, तुम्हारे कदमों तले क्या है? वो देखेंगे कि वहां आज़र की बजाय यानी उनके वालिद की बजाय एक घने बालों वाला बिज्जू होगा जो अपनी गलाजत के साथ लथपथ होगा। उसको उसके पांव से पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, इन रवायत की रोशनी में हमें ये काम करने चाहिए जिससे अल्लाह राजी हो, जो उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो। याद रखिएगा कि क़यामत के दिन सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, या तो अल्लाह पाक की रहमत से जन्नत होगी या फिर अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम होगी। उसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं होगा। ना वहां पर उस दिन कोई पैसा काम आएगा, कोई जायदाद आपके काम आएगी, कोई जायदाद आपके काम आएगी, हाँ, जो आपने अल्लाह की राह में दिया होगा फिकत अल्लाह की रजा के लिए, तो वो यकीनन आपके काम आएगा और आपकी नेकियां अल्लाह पाक अपनी रहमत से उनको बढ़ाकर आपको उसका अजर देगा। जितना ज्यादा जिसकी नेकी में खुलूस होगा, अल्लाह पाक उतना ज्यादा उसका अजर, उसका सवाब बढ़ा देगा। और आखिर में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से हमेशा हमेशा महफूज रखे और अपनी रहमत से और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज।